अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर मैंने वशील को लेके जाना था डेंटल के पास। मैंने अपने और वशील के कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। यहाँ पर मैंने अब उसे तैयार करना था, उसके कपड़े जो है वो मैं लेने आई थी। मैंने कहा चलिए इसे ना तैयार करती हूँ, जाने का टाइम करीब था और मैं इतनी टेंशन में थी ना, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। क्योंकि मैं खुद इस ट्रॉमा से, इस तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ और ये शायद ये विरासतन मेरे से ही वशील को ना मिली है, ये टीथ का जो इश्यू है, ये प्रॉब्लम जो है ना। तो ख़ैर यहाँ पर ना मुझे पता नहीं है क्या कह रही थी उस टाइम, इतनी टेंशन में ना दिमाग जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ख़ैर मैंने इसे तैयार कर दिया था, उसके बाद मैं खुद भी रेडी हो गई थी जाने के लिए और ज़हन बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइम जो है ना वो पलट के पीछे चला गया है, कि मैं भी इसी की एज में थी जब मैं भी यानी कि अपने टीथ वगैरह निकलवाने जाती थी। यहाँ पर ये केक एन्जॉय कर रही थी, उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट रेडी थी जाने के लिए। ये इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। कि ऐसे घूम रही थी, मैं ऐसे पूछ रही थी विशाल कहाँ जा रहे हैं? हम डॉक्टर के डेंटल के पास जा रहे हैं। और मुझे खुद से कह रही है कि मम्मा वो मेरे ना टीथ जो हैं पुराने वाले निकालने के और नए वाले फिक्स कर देंगे। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर हमने फिर पेट्रोल डलवाना था, यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे और वो सारे रास्ते भी ऐसे मेरे साथ ना बातें करती गई और मैंने उसे यही समझाया कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर और ब्रेव हो, आपने रोना नहीं है, आपने ईज़िली जो है वो टीथ निकलवाने हैं। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। मम्मा क्या करते हैं? मैंने कहा वो कुछ भी नहीं करना उन्होंने, उन्होंने बस स्प्रे करनी है, दाँत आपको साफ़ करने हैं और फिर नए दाँत लगा देने हैं। खैर मैंने उसे ऐसे कह के मुतमिन किया और वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत बहादुर है वशील। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट जो है वो क्लिनिक के ना ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुके थे और जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा था ना मुझे लग रहा था हम क्लिनिक के पास जा रहे हैं, तो मेरा दिल ऐसे ना जैसे कहते हैं ना कटता जा रहा था, यानी कि ऐसे था जैसे दिल के ऊपर वो चीरे नहीं लग रहे थे, इस तरह की कैफ़ियत थी। तो यहाँ पर हम ये डेंटल पे पहुँच गए थे और यहाँ पे आप उसकी एक्साइटमेंट चेक कर लें, वो बहुत खुश थी। ऐसे जा रही है, भाग-भाग के अंदर जा रही है खुद से ही और अंदर जाकर पूछ रही थी रिसेप्शनिस्ट से, मैंने वहाँ फ़ीस जमा करवाई थी, फ़ाइल अपनी तैयार करवाई है और वो वहाँ भी खड़े होके पूछ रही थी, मम्मा हमारी बारी कब आनी है, कब आनी है? आगे हम लोग वेटिंग पे बैठे थे, तो वो बार-बार यही पूछ रही थी, मम्मा जी अब हमने जाना है अंदर, जैसे कोई पेशेंट जाता था ना तो वो पूछती थी। फिर यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, थोड़ी देर फिर इसने मोबाइल पकड़ लिया था, मैंने कहा दिखाओ तो उसकी वीडियो बनाएँ। यहाँ पर ये फाउंटेन सा इन्होंने बनाया हुआ था, पता नहीं क्या-क्या गलत-मलत लफ़्ज़ ना मुँह से निकले जा रहे हैं, तो ये वहाँ जाकर बैठ गई। आगे अब आप देखें। नहीं, मेरा बेटा बहादुर, आप तो बस ऑन करके मुझे दिखाओ तो सही। ठीक है। ये 2 दांत ठीक आए हैं। ठीक है। बाकी सारे दूध के दांत हैं। ठीक है। ये पीछे वाला सही दांत है, ये सही आया है। ठीक है। 1 2 3 ये तीनों दूध के निकल जाते हैं। ये बोलो बेटा। ये 1 2 3 4 ये दूध के निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये देखना आप थोड़ा सा ये नम मुझे तो पता नहीं, आप देखेंगे कैसे ऊपर तक ये टीथ गया हुआ है इसका। ये निकल जाएगा। ठीक है। ये तो स्किन है ना? हाँ जी। निकल गया स्किन में वापस आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ये निकल गया, 2 दांत निकल जाएंगे दूध के दांत। ठीक है। तो ये काफ़ी पेन वाला प्रोसीजर तो नहीं है? थोड़ी सी हमें क्या स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है। वो वाइट करने हैं टीथ, तो कह रहे हैं गंदे हैं। साफ करके थोड़ा सा इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है। नम हो जाएगा, सुन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये निकल जाएगा ना तो दांत इसके जो है जो हाँ जी जगह पे सही आ जाएगा। ठीक। नहीं नहीं वो बस अभी वो कह रहे हैं कि अभी स्प्रे करनी है, वाइट दांत सारे साफ करने हैं। निकालने का जाके आपको आइसक्रीम मिलेगी। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, शाबाश मेरा बेटा। चलो आपने जब उन्होंने ऐसे करना है ना स्प्रे, आपने आइज़ बंद कर लेनी है। ठीक है। अगर आप आइज़ ओपन रखोगे तो वो आइज़ में जाने का खतरा है, फिर आपने आइज़ क्लोज कर। हाँ जब तक मम्मा बोलेंगे आपने आइज़ क्लोज रखनी। हाँ एंड वो ना फिर आइस में ऐसे स्प्रे जाने का खतरा है बेटे। ये मम्मा का कहना मानना है, आपने जो आइज हैं वो क्लोज कर लेनी है। ठीक है। इधर इधर अच्छा आप उधर उधर नहीं है, खुली करनी कर लो, खुली करनी।
चल ऊपर हो जाओ। थोड़ा सा और ऊपर। चल वो जब मम्मा बोल देंगे ना फिर आपने जो है वो बंद कर लेना, ठीक है, आइस। बाद में इंजेक्शन शो नहीं करना है इसका, ठीक है। हाँ मैं इधर ही हूँ बेटे, इधर ही हूँ। ये हैंड पकड़ लो मम्मा का। ये देखो मम्मा इधर ही है। वो हैंड आपने जो है ना उधर ही रखना है, ठीक है। आइज क्लोज। वो थोड़ी सी स्प्रे होनी है, आपने आइज ज़रा क्लोज रखने हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आइज क्लोज, आइज क्लोज। बस बस बस। जबरदस्त, वेरी गुड। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ क्या? आइसक्रीम कौन सी खानी है आपने? कुछ भी नहीं वो हुआ। स्प्रे करने लगे हैं, स्प्रे करने लगे हैं बेटे। मुंह खोलो। आपने बंद रखनी है, आइज बंद रखना है। स्प्रे हो रहा है अभी, ठीक है। आइज बंद, आइज बंद रखनी है। शाबाश शाबाश, स्प्रे हो रहा है। बस 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 बस। कुछ भी नहीं हुआ। वो देखो, वो उन्होंने साइड पे रख दिया स्प्रे। छोटा दीदी फिर से। ब्रेव ब्रेव, बशील तो इतनी ब्रेव है। बस चल, अब आप आइज ओपन कर लो। अभी बंद कर दो, अभी हाँ मुंह अब बंद कर दो। बोबा बंद करो, बोबा मुंह बंद बंद करो। कर। शाबाश। हाँ नहीं, छेड़ना नहीं है इसको इसको। हाथ नहीं लगाना। बस 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 बस, थोड़ा सा रह गया। हाँ आंखें खोल आंखें खोल लो, लो। खोल लो। खोलो आंखें। अब आइज खोल लो मेरा बेटा, अब स्प्रे हो गई है, खोल लो। आंखें खोल लो। इसको बंद रखो, इसको बंद रखो। हाँ मुंह बोबा, बंद रखना। हाँ बोबा बंद रखना है, ठीक है। मम्मा इधर ही। अब फिर से उन्होंने एक दफ़ा स्प्रे करनी है, जब मैं आपको बोलूँगी ना फिर आपने आइज क्लोज करनी है। उसके बाद हमने फ़ौरन से खोल लेनी है, ठीक है। पेन हुई थी आपको? तो वो स्प्रे से हुई थी थोड़ी सी बस। आप तो बहादुर हो इतना। खुद ही बाहर निकाल लो अपने। ये खुद ही निकाल, नहीं बताओ ना, आप खुद निकालते मुझे हो ना। निकालने आते। निकालो निकालो। नहीं नहीं अब नहीं, आप नहीं बोलो। आप ऐसे इसको रखो ना, ऐसे बोलना नहीं है मेरे बेटे ने। ये डॉक्टर साहब, ये मुस्तकबिल में जैसे इसके टीथ फ्रंट वाले थोड़े बैक साइड पे चले गए, ये खुद ही अरेंज हो जाए। कुछ भी नहीं करो आप। ये देने हाँ, ठंडे हो छोड़ गए। सकते। यहाँ पर इसने ना टीथ अपने निकलवा लिए थे, तो उसके बाद ये और प्रिकॉशंस ना डॉक्टर साहब बता रहे थे और मेडिसिन लिख के दे रहे थे। तो जब इसका ये प्रोसीजर हो रहा था तो मैं लिटरली वहाँ खुद रोना शुरू हो गई थी कि मैं खुद इस पेन से गुजरी हुई हूँ। अभी भी वो सोई हुई है, तो इसमें भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो वही सारी कैफियत मेरे जहन में आ गई। तो मैं यही सोच रही, मैंने कहा या अल्लाह कोई ऐसा ना जादुई कलम, कोई पेन माओ के हाथ में होना चाहिए कि जो औलाद की सारी जो हैं वो टेंशनें, परेशानियाँ, बीमारियाँ माएँ अपने हिस्से में लिखें, और जो अपने हिस्से के जितने भी सुख हैं वो औलाद के नसीब में लिख दें। खैर यहाँ पर जो है मेडिसिन ली थी इसके आते हुए मैंने, और घर आ गई थी। यहाँ पर मैं इसके वो फाइल दिखा रही थी आपको, मेडिसिन लेकर आई थी वो दिखाऊंगी, और इसने अपने टीथ जो है ना वो साथ लेकर आई थी। कह रही थी कि ना वो टीथ मम्मा मैंने साथ लेके जाने हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा था कि ये आपने ये इधर ही डिस्पोज करने या लेके जाने हैं, तो बोले नहीं मैंने साथ लेके जाने हैं। यहाँ पर ये टीथ ये खुद ही आपको दिखा रही थी कि ये दिखाए ना गाइस को।
उसके बाद आगे जो है सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसकी पेन को लेके या उस टाइम को लेके कि खुद एक बंदा इस ट्रॉमा से गुजरा हो ना तो उसे इस चीज़ की फीलिंग आती है। और जब वो अपनी औलाद को उस जगह पे देखता है ना तो आई थिंक आप मेरी ना कैफियत को समझें कि मैंने अपनी औलाद को उस जगह पे देखा है जहाँ से मैं खुद गुजरी हूँ। तो खैर ये आते हुए फिर मैं इसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। तो आगे ये सारी इसके ना जो ऐसी चीज़ें वगैरह आज मिली थी मेडिसिन वगैरह फाइल वो घर आकर फिर इसने ना ये आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैंने इसे मेडिसिन दी थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।